Hello students, let's discuss CBSE Term 1 paper for class 12th. Here's the question paper that consists of section A, B and C. We'll start with section A. Section A में 24 questions दे रखे थे. उन 24 में से you have to attempt 20 only. So we'll discuss each and every question. The first question says that enclosed within the integuments of a typical एनाट्रोपस ओव्यूल. देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले ये टर्म्स को आइडेंटिफाई करना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है. डायरेक्टली ऑप्शंस के ऊपर जंप नहीं करना है, पहले ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा किस चीज के बारे में गया है. So the question says we are talking about the integuments of the typical anatropous ovule. What is the main thing here? The question is asked about anatropous ovule. क्या होता है anatropous ovule? As the diagram is showing an ovule, this is the anatropous ovule, which is also called as inverted ovule. Very important term, also called as inverted ovule or resupinate ovule. क्या कैरेक्टर्स होते हैं इस रेजुपिनेट ओव्यूल के? देखो 80% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर यही वाला ओव्यूल मिलता है, सबसे कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है. So this type of ovule is found in the 80% of angiospermic plants या angiosperms. For example, almost हर families के अंदर, क्यूकरबिटेशी के अंदर है, ठीक है, कंपोजिटे फैमिली के अंदर है, और किसके अंदर मिलेगा? मालवेशी फैमिली के अंदर मिलेगा. Right, so there are many examples to that. It is the most common type of ovule which is found in angiosperms. Now talking about its structure, coming to the diagram, देखो आप देख रहे हो डायग्राम में ये ऐसा फ्यूनिकुलस आ रहा था और it is inverted, सीधा ऐसा आके ऐसा invert हो गया है, right? तभी हमने इसको नाम क्या दिया? Inverted ovule. इसके अंदर देख रहे हो अब इसका ये फ्यूनिकुलस जो है, this funiculus, it is lying in line with माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल एक ओपनिंग है, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस एक ही लेवल पे, क्योंकि जब ये यहां से आया ऐसा करके इन्वर्ट हो गया, इन्वर्ट होने से माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस एक ही लाइन में आ गए, राइट, इकट्ठे. द माइक्रोपाइल इज लाइंग वेरी क्लोज टू फ्यूनिकुलस. तो ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल इसी बेसिस पे डिसाइड होता है ना कि कलाजा, माइक्रोपाइल, इन सब की प्लेसमेंट किस तरह की है या हाइलम की प्लेसमेंट किस तरह की है. सो माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस एकदम पास में है, राइट. देन दिस टॉप नॉच इज द कलाजा, ठीक है, चलाजा नहीं है, ये कलाजा बोलते हैं इसको. कलाजा इज लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद माइक्रोपाइल, इट्स लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल यहाँ पे ये ओपनिंग है, राइट. देन हियर इज द हाइलम. हाइलम जो है एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर, इट इज एट 90 डिग्री, ठीक है. ये कलाजा और माइक्रोपाइल इस स्ट्रेट लाइन में है, राइट, like this, कलाजा एंड माइक्रोपाइल, पर हाइलम इज हेयर. तो ये किस तरह से लोकेटेड हुआ? हाइलम इज लोकेटेड एट 90 डिग्री टू कलाजा एंड माइक्रोपाइल, ठीक है. अब बाहर की तरफ आप देख रहे हो कुछ कवरिंग्स है, आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग. दिस इज द आउटर कवरिंग एंड द इनर कवरिंग, ठीक है. क्या बोलते हैं इन कवरिंग्स को? इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, कितनी इंटेग्यूमेंट्स है यहाँ पे? 2 इंटेग्यूमेंट्स है. तो इस तरह के ओव्यूल को क्या बोलते हैं हम? बायटेगमिक ओव्यूल बोलते हैं. इट्स अ टाइप ऑफ बायटेगमिक ओव्यूल, ठीक है. अब क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि एनक्लोज्ड विद इन दीज इंटेग्यूमेंट्स, इन इंटेग्यूमेंट्स की बात कर रहा है. इधर भी इंटेग्यूमेंट, इधर भी इंटेग्यूमेंट है, इन दोनों के बीच में there is a mass of cellular tissue. अंदर जो ये cellular tissue है, you can see this body of the ovule is formed of this, body of ovule is formed of this cellular tissue. इसी cellular tissue से body of ovule बनी है. What is this structure called as? This structure is nothing but nucellus, ठीक है. Nucellus is the diploid mass of cells. Diploid means 2n mass of cellular tissue which is forming the body of the ovule, right. इसके अलावा और क्या ऑप्शंस दिए हैं? मेगास्पोर, मदर सेल यहाँ पे नहीं आएगा, साइनर्जिड्स, एम्ब्रियो सैक, कहाँ है ये चीजें? सो दिस इज द एम्ब्रियो सैक. हियर इज द एम्ब्रियो सैक. दिस एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ एंटीपोडल सेल्स ऑन दिस साइड. यहाँ पे क्या है? एंटीपोडल सेल्स, और ये क्या है?
ये एग एपरेटस है ना, तो सेंटर में ये एम्ब्रियो सैक बना हुआ है, बट एम्ब्रियो सैक is the structure in the center, it is not forming the 2n mass of cellular tissue। तो एम्ब्रियो सैक और न्यूसेलस के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और साइनर्जिड भी क्या है, ये जो साइड्स वाले सेल्स हैं ये दोनों क्या है, एग एपरेटस के साइड सेल्स आर कॉल्ड एज साइनर्जिड्स। सो अगेन दैट इज नॉट द ऑप्शन। हमेशा इस तरह के एमसीक्यूज के अंदर आपको रूल ऑफ ओमिशन यूज करना है। जो ऑप्शंस आपका आंसर नहीं बनती है पहले उनको ओमिट करो, फिर करेक्ट ऑप्शन के ऊपर jump karo. So the correct answer for the first question is B, Nucellus. Thank you.